दो तीन एक एक अगर कैंडल डायरेक्टली रेड बन जाती है तो आपको थोड़ा नीचे एंट्री यहाँ पर करना और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल्स के स्विंग हाई का रखना है। ठीक है, थोड़ा बफर लिख लेना ऊपर का और आपको प्रॉफिट यहाँ तक अपना रखकर ठीक है निकल जाना है। ठीक है, जैसे ये रेजिस्टेंस जोन पर बनते हैं ना वैसे ही मार्केट एक रिवर्स देता है। ठीक है, वैसे ही मार्केट जो है ना ट्रेंड रिवर्स कर लेता है जो आपका अप साइड है मोमेंटम। ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है। सो हेलो दोस्तों, बैक टू माय दिस न्यू वीडियो ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस न्यू वीडियो में हम बताएंगे आपको कि जो आपके टॉप 5 रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं, वेरियस कैंडलस्टिक्स पैटर्न। आज मैं आपको 5 वेरियस कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होने वाले हैं। ठीक है, और ये आपके ना एक रेजिस्टेंस जोन पर बनते हैं और जैसे ये रेजिस्टेंस जोन पर बनते हैं ना वैसे ही मार्केट एक रिवर्स देता है। ठीक है, वैसे ही मार्केट जो है ना ट्रेंड रिवर्स कर लेता है। जो आपका अप ट्रेंड में चल रहा होगा वो आपका डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। वो ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ जो 5 इंपॉर्टेंट्स कैंडलस्टिक्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। सो आपको इन कैंडलस्टिक्स को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज ही ऐसे 5 कैंडलस्टिक्स है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ऐसे 5 बताऊंगा जो देखो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है कैंडलस्टिक्स। ठीक है, अगर आप इनको सीख लेते हैं वेरियस कैंडलस्टिक होने वाली हैं 5, तो मैं अभी आपको स्क्रीन पर लेके चल के दिखाऊंगा आपको सभी चीज़ें A to Z, उनकी साइकोलॉजी वगैरह, कहाँ पर आपको एंट्री करनी है एंड कहाँ पर आपको टारगेट बुक करना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, सभी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल सीरीज़ वाइज बताने वाला हूँ। ठीक है, और उसके साथ साथ दोस्तों अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और मैं एक ऑप्शन सीरीज़ की सीरीज़ बना देता हूँ और ये आपका पार्ट 19 होने वाला। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको 5 बुलिश कैंडलस्टिक बताए थे, जो ये वीडियो है आप देख सकते हैं। तो अगर आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। आपको 5 बुलिश इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स हैं वो भी, जो आपके अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में बनते हैं और आपको अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, और आपके ये वीडियो में आपको 5 वेरियस कैंडलस्टिक बताने वाला हूँ। सो इस वीडियो को आपको ज़रूर देखना है और आपको जब चीज़ें समझ में आएंगी जब तक आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग होने वाली है। सो अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो आने वाली वीडियो जो इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए सीरीज़ में, तो बहुत ही आप मतलब बहुत ही नॉलेजेबल है। और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए और आने वाली वीडियोस में आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो ऐसी वीडियोस पाने के लिए लाइक से सब्सक्राइब करेंगे। और अभी मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चल गई हूँ और A to Z सभी चीज़ें बताने में। सो बिना देरी की वीडियो करेंगे स्टार्ट और अभी हम चलेंगे अभी स्क्रीन पर आपको सभी चीज़ें क्लैरिटी से बिल्कुल समझाते हैं। तो करते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं स्क्रीन पर, मैं आपको चलकर दिखाता हूँ बिल्कुल A to Z सभी चीज़ें। ठीक है, तो ये अभी हमारा बैंक निफ्टी का इंडेक्स है। ठीक है, बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स का हर एक कैंडल्स है। तो पहले मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ इस जगह पर। ठीक है, फिर मैं आपको लाइव बाज़ार में चार्ट में भी आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी हम देखेंगे बिल्कुल A to Z चीज़ें। ठीक है, तो देखिए आपका ये जो है नी 5, ठीक है 5 वेरियस रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ओके, पहला आपका होगा, फिर दूसरा आपका पहला आपका वेरियस मारू बाजू होगा, दूसरा आपका होगा शूटिंग स्टार कैंडल्स, आपका तीसरा होगा हैंगिंग मैन और आपका चौथा होगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, सॉरी ग्रेविस्टैंड डोजी। फिर आपका होगा पांचवा होगा वेरियस स्पिनिंग टॉप। ठीक है, वेरियस स्पिनिंग टॉप। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक एक करके सभी चीज़ें समझाने वाला हूँ। तो पहले हम इसकी जानेंगे। पहला बुलिश कैंडलस्टिक्स, ठीक है वेरियस कैंडलस्टिक्स। ठीक है, वेरियस मारूबाजू आपको पहले मैं आपको इसमें मतलब इस चित्र में आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको इस इंडेक्स के अंदर समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं पहले कैंडलस्टिक्स की ओर। तो पहला हमारा आता है बेरिश मारूबाजू। अब बेरिश, ठीक है ओनली 4 इसमें बेयर होते हैं। ठीक है, जो सेलर्स होते हैं। अब देखिए इस कैंडल्स की ना कोई मतलब वीक नहीं होगी और कोई शेडो नहीं होगी। ओनली फॉर ये स्ट्रॉन्गली यहाँ पर सेलर्स मौजूद होते हैं। और ये एक आपका स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडलस्टिक है ना, बेरिश कैंडलस्टिक है। और इसकी ओपनिंग, ठीक है ओपनिंग यहाँ पर होती है, इसकी क्लोजिंग यहाँ पर होती है। इतना तो आपको बेसिक पता ही होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, अब इस इंडेक्स में चल कर दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कैंडल्स में ये जो आपका बेरिश है यहाँ पर ओनली 4 जो वेयर है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए
यहाँ पर आपके ओनली फॉर स्ट्रोंगली सेलर हैं, ठीक है, स्ट्रोंगली सेलर्स एक्टिव है यहाँ पर। ये एक रेजिस्टेंस जोन है और मैं आपको अगर पास से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस है यहाँ पर। मतलब प्राइस बार बार टकरा था फिर इससे मतलब नीचे नहीं जा रहा था। और जैसा ही है कि स्ट्रॉन्गली बायर्स रिवर्सल कैंडल स्टिक बनता है, मतलब है कि कहीं भी अगर आपको बेरिश बेरिश जो आपका मारूबाजू कैंडल स्टिक बनता है, ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर ओनली फॉर सेलर्स एक्टिव है और यहाँ से अब जो है नहीं प्राइस डाउन साइड की ओर नीचे जाने वाला है। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर रेड कैंडल्स बनी है बहुत सारी और यहाँ पर एक बहुत ही लंबी बेरिश मारूबाजू कैंडल स्टिक बना है और यहाँ से ये इंडिकेट होता है कि यहाँ पर जो है नहीं सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पर देखेंगे कि और मतलब प्राइस बहुत नीचे से और भी नीचे गया। और अगर आप और देखेंगे तो बाज़ार में 28 फरवरी के दिन यहाँ पर और भी सेलर्स एक्टिव हैं। फिर बाज़ार थोड़ा ऊपर गया तो रेजिस्टेंस लिया, फिर बाज़ार को नीचे ढकेला गया, फिर थोड़ा अप साइड में गया, फिर देखेंगे बाज़ार ओनली फॉर ये आज के दिन डाउन साइड ही रहा है, ठीक है। तो आई होप देखो एंट्री आपको कहाँ पर लेनी है। एंट्री अगर आप करेंगे तो आपकी एंट्री इस जगह पर होनी चाहिए, मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आप स्ट्रॉन्गली आधा कैंडल से बन जाए और आपको लगे कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलर्स हैं तो आपको एंट्री कर लेनी है और आपको एग्ज़िट अपना रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छा रखकर आपका प्रॉफिट मिनिमाइज़ हो जाए, मैक्सिमाइज़ हो जाए तो आपको निकल जाना है। ओके, तो यहाँ पर जो है ना आपकी सेलर्स अब देखेंगे, ठीक है, आपके ये एंट्री आपको यहाँ पर करनी है और आपका एग्जिट इस पॉइंट पर हो जाना है और आपका अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाना है। अब देखो बाज़ार में अगर मतलब आपको इतना तो लग रहा होगा कि बाज़ार अप साइड में जाता तो थोड़ा बेट में जाता, अगर बाज़ार नीचे जाना हो डाउन साइड में जाना हो तो एकदम से वो फॉल हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे ना तो 5 मिनट का हर एक कैंडल सा, तो 10 मिनट में ना ये 10 मिनट में सारा कैंडल्स 1 और 2, इन 2 कैंडल्स ने कितने पॉइंट्स का रेंज बनाया मैं आपको दिखाता हूँ। देखेंगे इन 2 कैंडल्स ने लगभग 400 पॉइंट, भाई 400 पॉइंट दें यहाँ पर आप देखोगे तो 400 पॉइंट में कितना बढ़िया मूव कैप्चर होता। अगर यहाँ पर आप अपने 50 पॉइंट या 100 पॉइंट पे ले लो तो उसके लिए बहुत है, एक कैंडल्स में आपके लिए बहुत है भाई। तो ठीक है, अब आप चलेंगे दूसरे कैंडल्स के ऊपर। तो फिर आता है आपको भाई शूटिंग स्टार। मैं आपको भाई इस इंडेक्स में भी ये चार्ट जो है नहीं इसमें भी आपको दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, बहुत ही इंजॉय होने वाली वीडियो, इंजॉयमेंट, ठीक है। तो अब देखो, अब आता है आपका शूटिंग स्टार दूसरा। शूटिंग स्टार का देखो साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है। शूटिंग स्टार क्यों बनता है? शूटिंग स्टार इसलिए बनता है, देखो ये प्राइस ना ऊपर तक गया होगा, ठीक है, ये कैंडल्स, ठीक है, रेड भी बन सकती है आपकी, ग्रीन भी बन सकती है, तो कलर कोई मैच नहीं करता, ओनली फॉर ये कहाँ पर बननी है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपकी रेजिस्टेंस जोन पर बनेगी और इसको सब मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी मैं आपको चार्ट पर भी जाकर दिखाऊंगा सभी चीज़ें, ठीक है। तो आफ्टर ये आपके आफ्टर एंड के बाद बनेगा शूटिंग स्टार और रेजिस्टेंस जोन पर। ओके, तो देखो पहले ये जो है नहीं प्राइस ऊपर तक गया होगा, फिर क्या हुए होंगे, सेलर्स एक्टिव हो गए, सेलर्स एक्टिव हो गए, इस प्राइस को ना इस ग्रीन कैंडल को नीचे तक खींचा गया, ठीक है। जैसे ही प्राइस नीचे आया और नीचे आया, ये ग्रीन कैंडल थी भाई, प्राइस को फिर नीचे धक्के लगाया, फिर इसकी जो क्लोजिंग ओपनिंग थी ना इसकी क्लोजिंग और भी इससे नीचे करा दी, ठीक है। तो ये आपकी ये रेड कैंडल बन गई। इससे ये इंडिकेट होता है कि भाई यहाँ पर सेलर्स बहुत एक्टिव है रेजिस्टेंस पर और यहाँ से अब प्राइस नीचे गिरने वाला, अब प्राइस यहाँ से ऊपर नहीं बढ़ेगा, प्राइस यहाँ से अब डाउन साइड की ही ओर जाएगा। तो अब चलेंगे अपना इस पर ग्राफ पर, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपका शूटिंग स्टार का कैंडल स्टिक बना है, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट है। तो प्राइस क्या होता है, नीचे जाता है फिर ऊपर आता है, यानी एक ये रेजिस्टेंस एक बार यहाँ टच किया, दूसरी बार यहाँ टच किया, तीसरी बार यहाँ टच किया, तो 1-2 बार टच के में तो अगर बाज़ार 4-5 अगर रेजिस्टेंस को टच करता है तो बाज़ार जो है नी अपसाइड के ज़्यादा चांसेस होते हैं। परंतु यहाँ पर जो है नी रेजिस्टेंस जो है ना, यहाँ पर जो है नी वॉइस वगैरह कॉल साइड की बहुत है, तो कॉल राइटिंग बहुत हो रही है, तो यहाँ पर जो है नी सेलर्स बहुत सारे एक्टिव हैं। तो साइकोलॉजी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको चल के दिखाता हूँ कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। देखो मतलब ये अपसाइड में जाता है, रेजिस्टेंस जोन होता है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शूटिंग स्टार कैंडल्स बना है। शूटिंग स्टार कैंडल्स बनने के बाद इसकी कंफर्मेशन मिलती है, सेकंड कैंडल आपकी इस कैंडल्स के नीचे होनी चाहिए,
ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। तो सेकंड कैंडल्स भी आपकी थोड़ा नीचे ही है, और आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कैंडल है, फिर दूसरी कैंडल्स है, फिर तीसरी कैंडल्स रेड बनी है, और लगातार आप देखेंगे तो प्राइस जो है नी इस कैंडल्स बनने के बाद ना नीचे ही जा रहा है। ठीक है, प्राइस जो है नी नीचे ही जा रहा है। तो इससे ये इंडिकेट होता है कि प्राइस अब नीचे आ रहा है, और यहाँ से अब जो बेयर्स की एंट्री हो गई है, अब यहाँ पर सेलर्स प्राइस को नीचे ले जाने वाले और अपनी पुट साइड की पोजीशन बनाकर अपना, ठीक है, निकल जाओ यहाँ से, अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए। और मैं आपको एंट्री एग्जिट भी समझा देता हूँ, कहाँ पर आपकी एंट्री और स्टॉप लॉस वगैरह होना चाहिए। ओके, अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री जो है ना कन्फर्मेशन के बाद लेना चाहिए। जो शूटिंग स्टार कैंडल्स बनाए ना, आपका इस कैंडल्स के दूसरी जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल्स के बाद जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल्स के नीचे इसकी क्लोजिंग और ओपनिंग होना चाहिए, जो शूटिंग स्टार की कैंडल्स के बाद बनती है। ठीक है, और जैसे ही आपको लगने लगेगा हाँ भी प्राइस नीचे आने वाला है, और जैसे ही और भी 2-3 कैंडल्स रेड बने, तो आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। ठीक है, कन्फर्मेशन के बाद एंट्री लेनी चाहिए, और आपका स्टॉप लॉस जो है इस कैंडल्स के हाई का होना चाहिए, SL आपका। और एंट्री आपका प्रॉफिट बुकिंग अपना 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रखकर, ठीक है, रखकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेना। और आपका एग्जिट जो होगा आपका, ठीक है, या तो आप इस पॉइंट पर कर लीजिए अपना प्रॉफिट, और थोड़ा वेट करने के बाद अपना इस तरीके से यहाँ पर भी अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पर भी शो करना दिखाऊँ, तो अगर हम देखेंगे 1 मिनट, तो मैं चार्ट पर देखना चाहता हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अगर मैं चार्ट पर देखूँगा आपके लिए ले अगर, तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट कैंडल स्टिक बना है शूटिंग स्टार। अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़ा लैगी हो रहा है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है, ठीक है, 5 मिनट्स का कैंडल स्टिक्स है, ये 4 मार्च की बात है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखो प्राइस क्या था, यहाँ से साइड में जा रहा था, ऑलरेडी अप साइड में जा रहा था, और फिर क्या हुआ, प्राइस गैप अप मार्केट ओपन होता है, ठीक है, थोड़ा साइडवेजली, तो बाजार प्राइस ना ऊपर ही जा रहा कंटिन्यू। और यहाँ पर जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो शूटिंग स्टार कैंडल्स बना है, मैं आपको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो शूटिंग स्टार कैंडल्स बना है, और यहाँ पर कैंडल्स बनने के बाद ना, और प्राइस जो है प्राइस यहाँ से नीचे ही जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो, ठीक है, रेजिस्टेंस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार। तो यहाँ पर देखो कि ये रेजिस्टेंस है ना, यहाँ से प्राइस थोड़ा सपोर्ट लिया है, और फिर यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मतलब प्राइस बढ़ा है, और यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है ना, आपके शूटिंग स्टार कैंडल्स बनने के बाद ना, देखो प्राइस कितना नीचे गया। और आपकी जो एंट्री होनी चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट। आप अपने शॉर्ट साइड की पोजीशन कर रखकर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर निकल जाना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको लॉन्ग पोजीशन करनी चाहिए, शॉर्ट पोजीशन। 1 मिनट देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया भाई वो लॉन्ग पोजीशन का। तो यहाँ पर आप देखेंगे शॉर्ट पोजीशन, तो आपका जो एंट्री होनी चाहिए ना, अगर 2-3 एक अगर कैंडल डायरेक्टली रेड बन जाती है, तो आपको थोड़ा नीचे एंट्री यहाँ पर करना, और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल्स के स्विंग हाई का रखना है। ठीक है, थोड़ा बफर लिख लेना ऊपर का, और आपको प्रॉफिट यहाँ तक अपना रखकर, ठीक है, निकल जाना है। ठीक है, 1:2 यहाँ पर कितना मिला, 3:4 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिला, बहुत ही अच्छा है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपको एंट्री इस पॉइंट पर करनी है, और आपका स्टॉप लॉस इस पॉइंट का होना चाहिए, और आपका प्रॉफिट की सवारी कीजिए और प्रॉफिट बनाइए। ठीक है, तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखो एग्जैक्टली यार, देखो प्राइस जो है नहीं बहुत मोमेंटम कर चुका है, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन रहा नहीं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे तो भाई प्राइस कितनी देर से मोमेंटम दे रहा अपसाइड का, तो आपको जो है नहीं बहुत ज़रूरी है इस चीज़ों को देखना। तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट कैंडल के ऊपर। ठीक है, मैं आपको और समझाता हूँ बिल्कुल आसानी से। अब आपका तीसरा आता है हैंगिंग मैन। ठीक है, अब हैंगिंग मैन और हैमर में बहुत डिफरेंस होता है भाई। ये आपकी देखो रेड बने या ग्रीन बने, इसके आपको कोई मैटर नहीं है, सिर्फ आपकी रेजिस्टेंस जोन पर बननी चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साइकोलॉजी की अगर हम बात करें, तो प्राइस जो है नहीं ऑफ साइड में जा रहा था, भाई क्या है ना, रेजिस्टेंस पर बनेगा, सेलर्स एक्टिव होंगे, कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रही है, ओआई ज़्यादा होगा, और सिंपली क्या है कि इस कैंडल्स को यहाँ तक, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस कैंडल्स की क्लोजिंग जो है नहीं, ओपनिंग वगैरह की अगर मैं बात करूँ, तो ओपनिंग होती है यहाँ पर
इस कैंडल्स को नीचे तक खींचा जाता है, ठीक है, ऊपर तक ले जाते हैं, फिर नीचे इसकी क्लोजिंग करा देते हैं। तो इससे मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेलर्स मौजूद हैं। तो आई होप आपको इसका समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको चार्ट पर दिखाता हूँ हैंगिंग मैन आपका किस तरीके से पड़ता है, ठीक है। आपका काम करता है, ये रेजिस्टेंस जोन है हमारा। तो प्राइस अपसाइड में जा रहा था, प्राइस में अपसाइड में जाने के बाद अब आपको देखने को मिल रहा होगा हैंगिंग मैन, ठीक है। इस तरह का आपको कैंडल्स है। और आपका ये ग्रीन भी बन जाता है ना, ग्रीन भी बन जाता है। तो अगर आपका ग्रीन बन जाता है तो कोई मैटर नहीं भाई, देखो रेजिस्टेंस जोन पर बना है, ये छोटी मोटी कैंडल्स तो बनती रहती है अप साइड में। तो आपको इन कैंडल्स का बहुत ध्यान रखना। सो जैसे ही आपका ये कैंडल बनता है हैंगिंग मैन, सो आपको क्या करना है ना, इसके एक दो कैंडल का कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद अपनी एंट्री कीजिए। इस तो कैंडल नीचे बनने के बाद कंफर्मेशन के बाद अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको एंट्री ले लेनी है, और आपकी एंट्री ले लेने के बाद आपको टारगेट बुक करना है और अपना जो आपको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। और अगर मैं दोस्तों आपको स्टॉप लॉस की बात करूं तो स्टॉप लॉस जो एसएल रखना है आपको, इस कैंडल्स के थोड़ा बफर में हाई में आपका एसएल होना चाहिए और आपकी एंट्री इस जगह पर होनी चाहिए। और एग्जिट जो होगा ना अपने 1:2 या 1:3 के हिसाब से अपने प्रॉफिट बुकिंग करके यहाँ तक का, या 1-2 पॉइंट नीचे भी और हो सकता है, इतना अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाइए। अगर मैं आपको चार्ट पर भी दिखाना चाहूँ तो अगर मैं यहाँ पर ढूंढूँ दोस्तों आपके लिए, तो ये देखेंगे, अभी हम चार्ट पर चलेंगे। सो अगर हैंगिंग मैन मिलता है तो अच्छी बात है। अभी देखेंगे दोस्तों, चार्ट खुल रहा है हैंगिंग मैन। सो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर है। सो देखें दोस्तों, यहाँ पर देखोगे ना तो अभी प्राइस मोमेंटम कर रहा है और यहाँ पर बना एक हैंगिंग मैन कैंडल, ठीक है, रेड बना है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये है, देखो यहाँ पर आपका ये कैंडल बना है आपका हैंगिंग मैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों ये कैंडल्स आपका हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बना है। सो इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। तो देखो दोस्तों, प्राइस अपसाइड में मोमेंटम कर रहा था और जैसे ही यहाँ पर बनता है प्राइस थोड़ा ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस जोन होता है, और क्या होता है ना, देखो एक हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक बनता है, इस प्राइस में थोड़ा नीचे आता है बाज़ार और प्राइस देखोगे फिर कितना नीचे आया है, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस एंट्री जो करना है मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। आपको लाइव बाज़ार में, देखो लाइव है यार सब चीज़, तो आपको एंट्री इस कैंडल्स के थोड़ा नीचे करना है और आपको स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रख लेना और आपकी एंट्री जो होनी है, ठीक है। और आपको प्रॉफिट बुकिंग करके ये यहाँ से चले गए यहाँ तक अपने 1:2 या 1:3 के हिसाब से अपने प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। सो अगर मैं आपको इसकी रेंज दिखाऊं तो ये आपको कितनी रेंज मिल रही है, कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं भाई, 200 पॉइंट्स की रेंज। अगर आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए, अगर आपने 100 पॉइंट भी कैप्चर कर लिए तो आपके लिए अच्छा प्रॉफिट रिस्क टू रिवार्ड रेशियो माना जाता है, ओके। तो आपको स्टॉप लॉस जो रखना है इस कैंडल्स के हाई का रखना है, एंट्री जो थोड़ा बफर में इसको इस कैंडल्स के नीचे रखना है, और आपका प्रॉफिट अपने 1:2 या 1:3 के हिसाब से अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना है। सो अब देखेंगे अपना नेक्स्ट कैंडल हमारा आता है फिर ग्रेविस्टेंट डोजी, ठीक है। चौथा कैंडल हमारा है ग्रेविस्टेंट डोजी। अब दोस्तों इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्टली मैंने एक वीडियो बना दी है आपको ग्रेविस्टेंट डोजी और क्या कहते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी के ऊपर। सो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपकी चौथी जो है ग्रेविस्टेंट डोजी, ये देखो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ये बीच में अगर आपको साइडवेज जोन में बनती हुई दिखाई दे तो इतना वर्क नहीं करती है, और आपको कहीं ये मतलब रेजिस्टेंस जोन पर बनती हुई दिखाई दे, जैसे यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ पर कहीं आपको बनती दिखाई दे तो प्राइस ना बहुत नीचे आ जाता है, ठीक है। तो प्राइस जो है नहीं बहुत नीचे आ जाता है। सो अगर मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे कि मान लो ये एक अपसाइड है मोमेंटम, ठीक है, और यहाँ पर एक हमारा रेजिस्टेंस जोन है, समझ गए। सो अब जैसे क्या होगा ना, प्राइस अपसाइड में जा रहा होगा, ठीक है, ये बनेगा पूरी रेड कैंडल बनती है, ठीक है। सॉरी ये नहीं, आपकी ग्रीन कैंडल बनती है, ये आपकी रेड भी बन सकती है, आपकी ग्रीन भी, कलर मैटर नहीं करता है, आपके सिर्फ कहाँ पर बननी है ये मैटर करता है, ओके। अब जैसे मान लीजिए प्राइस ऊपर बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे ग्रीन कैंडल बनती है तो ग्रीन कैंडल क्या होता है ना, जैसे ये मतलब रेजिस्टेंस जोन पर आएगी वहाँ पर क्या होता है सेलर एक्टिव होते हैं, तो सेलर जो है सेल करेंगे सेलर सेल करेंगे और प्राइस जो है नीचे आने लगेगा, और जैसे ही प्राइस ये कैंडल बनती है ना तो ये आपकी ग्रीन होगी तो धीरे 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 जहाँ पर इसकी क्लोज ओपनिंग थी ना वहीं पर इसकी क्लोजिंग हो जाएगी। सो इस तरीके से ना आपकी ये डंडी टाइप की इस तरीके की कैंडल बन जाती है।
तो आपकी इस तरीके की इसी कैंडल्स को हम कहते हैं ग्रेविस्टेंट डोजी, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल होगी, ये इसके क्लोजिंग से थोड़ा नीचे ओपनिंग से थोड़ा नीचे क्लोजिंग हो जाएगी, तो आपकी ये रेड कलर की डंडी बन जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आपकी जहाँ पर ओपनिंग थी वहीं पर क्लोजिंग हो गई, तो आपकी वो ग्रीन कैंडल की बनी रहती है। सो आपको इसकी साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी, और मैं आपको दिखाता हूँ आपको इसका चार्ट के ऊपर चलकर। सो अब देखेंगे यहाँ पर ग्रेविस्टेंट डोजी आपको एग्जैक्ट आपको दिखाई दे रही होगी। सो अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था, ठीक है। और जैसे ही ये ग्रेविस्टेंट डोजी बनती है, ठीक है, जैसे ही इसके कन्फर्मेशन के बाद देखो कि आप यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर ग्रेविस्टेंट डोजी बनी है एग्जैक्ट, ठीक है। आपकी ये इस तरीके से ही बन सकती है और थोड़ा इस तरीके से ही बन सकती है, तो आपकी ग्रीन बन सकती है और रेड बन सकती है। तो कलर मैटर नहीं है कहाँ पर बनती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ पर प्राइस अप साइड में जा रहा था, और जैसे ही यहाँ पर प्राइस में रिएक्ट किया, ठीक है, रिवर्सल। अब जैसे यहाँ पर भाई सेलर्स एक्टिव हुए थे और प्राइस जो है ना इसको नीचे खींचने लगे, नीचे ढकेलने लगे, और प्राइस को ना थोड़ा और भी नीचे ले गए। सो इससे क्या इंडिकेट होता है ना कि अब बाज़ार में सेलर्स एक्टिव हो गए हैं, और ग्रेविस्टेंट डोजी हमारी ये इंडिकेट करती है कि यहाँ से अब प्राइस नीचे आने वाला है, ठीक है। इतना समझ लेना है आपको भाई, कैंडल्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बाज़ार के अंदर। सो आई होप आपको इसका कैंडल्स का समझ में आ गया होगा। अगर मैं आपको लाइव मार्केट के अंदर चार्ट में भी दिखाना चाहूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सो अगर मैं आपको और चार्ट दिखाना चाहूँ, ओके, सो अगर मैं आपको और भी यहाँ पर देखना चाहूँ दोस्तों, तो ये देखिए ये रेजिस्टेंस हमारा, और यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट कैंडल स्टिक बना है, ठीक है। तो देखेंगे कि प्राइस यहाँ से दोस्तों अप साइड में जा रहा था, और अप साइड में क्या प्राइस गया, ठीक है। देखेंगे यहाँ पर अप साइड में प्राइस जा रहा था, और देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। एग्जैक्ट देखोगे दोस्तों ये कैंडल स्टिक बना है आपका ग्रेविस्टेंट डोज है, ये आपका रेड है, इतना थोड़ा बॉडी है इसका, थोड़ा लॉन्गली है, इसकी विक जो है नहीं थोड़ी अपर साइड में और भी बड़ी है। और यहाँ पर देखोगे कि एग्जैक्ट वही कैंडल बना है, और देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर इस कैंडल स्टिक बनने के बाद, ठीक है, बुलिश जो आपकी बेरिश मारूबाजू कैंडल स्टिक बनती है, और प्राइस जो है नहीं फिर देखो कितना बढ़िया मोमेंटम इसने डाउन साइड का इसने दिया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं दोस्तों कि एग्जैक्ट देखो वही कैंडल स्टिक बनने के बाद ना, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो प्राइस साइड में गया और ये बना आपका ग्रेविस्टेंट डोजी। अब इसके आपका, ठीक है, कितना अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और अगर मैं आपको इसके स्टॉप लॉस और एंट्री की अगर मैं बात करूँ, सो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ तो देखिए आपकी जो आपकी शॉर्ट पोजीशन बनती है यहाँ पर इस तरीके से आपको एंट्री यहाँ पर लेनी है, और आपको स्टॉप लॉस इस कैंडल्स के स्विंग हाई का, ठीक है, थोड़ा बफर रख लेना है। और यहाँ पर देखो आपको कितना अच्छा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो यहाँ पर देखने को मिला है भाई, इतना बढ़िया प्रॉफिट बनाना बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। सो आपको स्टॉप लॉस कैंडल्स के हाई का रखना है, स्विंग हाई का, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, सो आपकी एंट्री होनी चाहिए इस रेड कैंडल्स के थोड़ा नीचे बफर में, मैं इसको रैप करता हूँ। सो आपकी एंट्री इस कैंडल्स के रेड में होनी चाहिए, इस कैंडल्स के नीचे, और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे ऊपर होने चाहिए, एसएल इस ग्रेविस्टेंट डोजी के अप साइड में, ठीक है। और आपको एंट्री कर लेना, और आप देखेंगे कितना बढ़िया प्रॉफिट आपको मिल रहा है। और आपको ये लगना है कि बाजार वो कहाँ तक नीचे जाएगा, तो आप डिसाइड भी कर सकते हैं कि स्विंग लो का जो हमारा क्लोजिंग प्राइस था, यहाँ पर आप देखोगे कि ये इसका सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्राइस उगाए तो यहाँ पर अपना बुकिंग करके प्रॉफिट निकल जाते हैं, तो आपका बहुत बढ़िया प्रॉफिट होता। समझ गया नहीं? देखो हर कैंडल्स में यहाँ देखो लॉजिक बता रहा हूँ, कैंडल स्टिक बता रहा हूँ, और कोई सा चार्ट में लाइव में करके दिखा रहा हूँ। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, आप देख सकते हो 5 मिनट्स का कैंडल्स है। सो वीडियो को लाइक करके चले यार दोस्तों, ऐसी वीडियोस के लिए और भी आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सो यार घबराओ मत, और हर चीज़ आपको एग्जैक्ट मिलने वाली है। सो देखोगे कि इतना बढ़िया आपको प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और अब मैं आपको नेक्स्ट कैंडल बताऊँ तो अब चलेंगे अपना इस चार्ट पर दूसरे वाले पर। सो आपका है वेरिस स्पिनिंग टॉप, ठीक है, वेरिस स्पिनिंग टॉप। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, ठीक है, जो बाजार में नहीं, मतलब जो छोटे मोटे ट्रेडर होते हैं इसको इग्नोर कर देते हैं। सो ये जो है नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वेरिस कैंडल स्टिक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो जो वेरिस स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप को मतलब क्या होता है, देखो बाजार में इसकी थोड़ी सी तो बॉडी होगी और वीक भी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं,
ये आपकी रेड भी बनेगी, ये आपकी ग्रीन भी बन सकती है। सो इम्पोर्टेंट ये है कि आपकी रेजिस्टेंस जोन पर बननी चाहिए। और ये आपकी अगर आपकी रेड होगी ना तो ये समझ लीजिए आपका बेयर्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेयर्स बनेगा। और आपका ये बुलिश बन जाती है, ग्रीन बनती है, तो यहाँ से आपकी प्राइस मोमेंटम अपसाइड की होने वाली। सो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ रेड कैंडल्स का, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, सो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ कि 1 मिनट, सो ये देखिए ओके, तो यहाँ पर देखेंगे कि इस कैंडल देखो अपसाइड मोमेंटम था, अपसाइड मोमेंट था, प्राइस अपसाइड में चल रहा था। और जैसे ये कैंडल स्टिक बनती है ना, छोटी छोटी ये स्पिनिंग टॉप कैंडल होती हैं, ठीक है, स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग बॉटम भी होती है, वो हमारी ग्रीन कैंडल होती है। जो टॉप होगी ना स्पिनिंग टॉप, वो हमारी रेड कैंडल होगी, ठीक है, बेरिश, ठीक है, बेरिश हमारी स्पिनिंग टॉप पर बनेगी। सो ये चार्ट का टॉप है और यहाँ पर हमारा टॉप पर कैंडल स्टिक बना और यहाँ से भी प्राइस अप साइड में, सॉरी डाउन साइड में प्राइस नीचे गया। सो इसको आपको देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको ये पांचों कैंडल स्टिक्स समझ में आ गए होंगे, लॉजिक वगैरह कैंडल स्टिक्स का सभी मैंने आपको। सो दोस्तों मैंने आपको बताए हैं आज इस वीडियो में, बिल्कुल क्लैरिटी से समझाते हैं कि कहाँ पर आपको एंट्री करना है, कहाँ पर आपको एग्जिट करना है, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और अपना कहाँ पर बुक करके टारगेट से अपना बुक करके मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। और ऐसे कैंडल स्टिक्स बताए हैं ना, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक्स, अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हैं, मार्केट में इसको एक्सप्लेन्स करते हैं और बाज़ार में इसको बारीकी से देखते हैं ना, जब चार्ट में मार्केट मतलब कैंडल स्टिक्स बनाता है ना, उसको यार ध्यान से देखा करो, ठीक है। आपको जो है ना बाज़ार में प्रैक्टिस करनी है मार्केट में कि ये किस तरीके से बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं। और देखो ये पहली बात मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे ही हो, ठीक है, रेजिस्टेंस जोन पर बनते हैं। रेजिस्टेंस जोन ये ऐसा नहीं है कि साइडवेज जोन पर आप देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ऐसा ही ये आपको रेजिस्टेंस जोन पर मिलते हैं। और देखो बहुत ही ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न, अगर बाजार नीचे जा रहा है ना तो इनका आप देखा करो, ठीक है। और वीडियो को देखने के बाद में आपको चार्ट पर प्रैक्टिस करनी है, जब ये आपको सभी चीज़ें समझ में आएगी। इस स्ट्रैटेजी को अपना बैक टेस्ट करना है, ठीक है। तो आप सीखते रहेंगे और अपना आगे बढ़ते रहेंगे। और इसी के साथ साथ दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, आपको सीखने को मिला होगा बहुत कुछ। तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों और कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी। और आपको कोई डाउट है किसी कैंडल स्टिक में तो आपको कमेंट कर देना है कि भाई इस तरीके से क्या होता है, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देने वाला हूँ। और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को, जो सीखना चाहते हैं इस तरीके का नॉलेजेबल वीडियो, ठीक है। तो उनकी मदद कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के साथ जो रियली में इस चीज़ को सीखना चाहते हैं एंड नीड है इस वीडियो की, ठीक है। तो और भी दोस्तों मैं आपको ऑप्शन सीरीज़ की मतलब बहुत वीडियोस लाने वाला हूँ। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और भी पार्ट्स आते रहेंगे वीडियो के, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों। और आने वाली वीडियोस में आपको सब चीज़ें समझाएंगे ऑप्शन सीरीज़ की, ठीक है, बिल्कुल एडवांस लेवल तक का। और अगर अभी तक आपने 5 बुलिश वाली कैंडल स्टिक्स की वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं, सीरीज़ में मिल जाएंगी आपको चैनल पर जाकर और प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के साथ मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें और प्रॉफिट बनाते रहें।